आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एक स्पेशल एपिसोड के साथ पीएसएल का फाइनल और इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। कौन होगा पीएसएल का विनर, आज रात इसका फैसला हो जाएगा। पीएसएल 7 का रिपीट है ये, क्योंकि वही लाहौर कलंदर्स, वही मुल्तान सुल्तान, वही कज़ाफ़ी स्टेडियम का ग्राउंड। लेकिन क्या इस बार लाहौर अपने टाइटल का डिफेंस कर सकेगा या मुल्तान पिछले साल का बदला लेगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कल लाहौर ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी 5वां फाइनल खेलने से महरूम हुई। 4 फाइनल पहले खेल चुके, लेकिन अब लाहौर 4 साल में तीसरी मरतबा पीएसएल के फाइनल में पहुंचा, जबकि दोनों टीम मुसलसल दूसरी मरतबा। इस सारी सूरत हाल पे, इस ग्रैंड मैच से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह पीएसएल रिप्ले एडिशन में द फ्लैम्बॉयंट मिस्टर तनवीर अहमद। लेकिन पहले प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करेंगे। पुरान रिप्ले में खुशामदीद और ग्रैंड फाइनल ऑफ द पीएसएल 8, और आज जनाब लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन होम ग्राउंड के सामने मुल्तान सुल्तान से पिछले साल के फाइनल का एक रिप्ले कह लें हमारे शो के नाम की तरह, और ये रिप्ले है। लेकिन इस मरतबा किसकी किस्मत होगी। मौजूद है तनवीर अहमद। तनवीर, डेफिनेटली लाहौर होम ग्राउंड का एडवांटेज, परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी थी। कल के मैच पे ज़रूर बात करेंगे, जो बल्कि पहले उससे बात करते हैं, फाइनल पे कुछ देर बाद बात कर लेते हैं। आई थिंक पेशावर कह सकते हैं कि 10-15 रन शॉर्ट थे। फिर जो परफॉर्मेंस फ़खर जमान के आउट होने के बाद मिर्ज़ा ताहिर बेग और फिर बाकी जो उनके यंगस्टर्स थे उन्होंने दी। आई थिंक पेशावर प्रेशर नहीं मेंटेन कर सका। वो जो एक फ़खर की विकेट के बाद एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिला था, जिसका फ़ायदा उठा सकते थे। आपका ओवरव्यू क्या है कल का जो मैच पेशावर हारा? देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल में जिस तरीके से स्टार्ट लिया था बाबर ने और हारिस ने, जिस तरह रन करने शुरू किए, आई थिंक वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी। और स्पेशली मैं क्रेडिट देता हूँ हारिस को। उन्होंने जिस किस्म की इनिंग खेली 85 रन्स की। देखिए, हारिस को मैं इस वजह से क्रेडिट ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि वो एक टॉप बॉलिंग के ख़िलाफ़ रन्स कर रहा है जी। तगड़ी बॉलिंग लाइनअप, शाहीन हो गया या जो भी लाहौर के जितने फास्ट बॉलर, स्पेशली राशिद खान की बात करूं, राशिद खान के अगेंस्ट इस तरह छक्के मारना या चौके मारना, शाहीन के खिलाफ जैसे छोटे ये इतना आसान नहीं। उसके बाद नए बॉल से जितना शाहीन बॉल कर रहे थे, उन्होंने जो फाइनल लेग पे जिस तरीके से शॉट खेला, बड़ा एक रिस्की शॉट और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जिसमें शाहीन बॉल करते हैं। शाहीन की थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने बॉल बिल्कुल अच्छी नहीं की और लग ऐसा रहा था कि बस जज्बाती हुए में बहुत ज़्यादा, किसी न किसी तरीके से आउट करें इनको, विकेट्स लूँ मैं, वो हो नहीं सका। उसकी वजह से वो विकेट का जो सही तरीके से इस्तेमाल था, जो एक जगह पे बॉल करनी थी, वो नहीं उनसे हो सकी। सर्किल बहुत अच्छा गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ मैच वहाँ पे चेंज हुआ। बाबर तो आउट हुआ, लेकिन फौरन जो कैडमोर उसी ओवर में आउट हुए राशिद खान के, वहां से मैच चेंज हो गया। क्योंकि अगर कैडमोर आउट नहीं होते, 12वें ओवर में ये दोनों आउट हुए, तो उसके बाद भी 8 ओवर बाकी थे। तो कैडमोर ऐसे प्लेयर हैं कि 3-4 ओवर आराम से खेल के आखिरी 4-5 ओवर में ठीक ठाक रन कर सकते हैं। उसके बाद किसी लड़के ने, हारिस खेलते रहे 85 के, उसके बाद किसी ने कोई परफॉर्म नहीं कर सका। आप आखिरी 2 ओवर में देखें, जहाँ तक मुझे याद है 12 बॉल्स पे आखिरी 2 ओवर में तकरीबन 18-19 रन बने बस जी। तो ये 12 बॉलों पे 18-19 रन, यही ज़ल्मी को पीछे ले गया। ऐसा नहीं होगा बार बार कि आपने इस दफ़ा फिर 171 किए, टारगेट दिया उनको 172, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई, वो भी आप हार रहे थे। देखिए, ये तो लोगों को समझनी चाहिए बात कि 171 का टारगेट का मतलब ये नहीं था कि लाहौर कलंदर को अब आराम से हम पकड़ लेंगे। वो पिछले मैच में जो हुआ, अगर वो सोच के बॉलिंग हो रही थी तो ऐसा कभी नहीं होता। उसके बाद जो फ़खर जमान जब आउट हुए तो वहाँ थोड़ा सा ज़ल्मी वाले रिलैक्स हुए, हो गए, आउट हो गया। लेकिन जो ताहिर बेग ने बैटिंग की, पूरे पीएसएल में ऐसी बैटिंग नहीं की उन्होंने, ठीक है। कल के मैच में उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग कर दी। हालांकि उसके अलावा देखें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग नहीं हुई। सैम बिलिंग ने आई थिंक 23-24 रन किए। उसके बाद रजा ने भी 27-28 कुछ रन किए। 14 पे 23 बहुत टाइमली थे, क्योंकि उस पर रन सिकंदर ने 23 रन किए, बिलिंग्स ने 28 रन किए शायद 14 गेंदों पर। हाँ, 14 बॉल। तो ये कोई, अगर आप इनका वो देखें, स्कोर कार्ड देखें, उससे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की क्रिकेट खेली गई है। इसीलिए एक ओवर पहले जो है वो हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 171 में भी ज़ल्मी की टीम इस वजह से आ रही क्योंकि उन्होंने 20 एक्स्ट्रा रन्स दिए, 20 एक्स्ट्रा रन दिए। ठीक है, तो वो तो एक तो ऐसा मैच जिसमें बहुत टाइट मैच है, रन्स भी नहीं देने, उसमें फिर आप 20 पे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ज़ल्मी की बात करें, ये वो टीम थी जो नीचे से ऊपर आई। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये ज़ल्मी की टीम जो है प्ले ऑफ में भी नहीं आ सकेगी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली। हर लड़के ने बड़ा ज़बरदस्त खेला। हार जीत तो होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ पे कायम हूँ
ये प्ले ऑफ नहीं होना चाहिए। आ गई ना लाहौर कलंदर की टीम, अब मुल्तान सुल्तान भी ये सोचेगी कि हमने इस टीम को हराया और हम फाइनल में आए और हमने अब फिर इसको मार के फाइनल जीतना है। ये मेरी बात याद रखिएगा, मुझे लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा ये प्ले ऑफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत गलत है। चलें, मुझे पैकेज चलाना है एक कल के मैच के हवाले से, और आप रिकैप देखिए। कल लाहौर ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। जैसे तनवीर ने कहा कि रोज़ 170 या 180 जो है वो डिफेंड नहीं होते, और यही हुआ ऐसा, चूँकि लाहौर ने कल एक बहुत ही इनको टैलिंग ब्लो हुआ जब फ़खर ज़मान आउट हुए, लेकिन चूँकि रन ज़्यादा नहीं थे, प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ, और तनवीर ने जैसे निशानदेही की कि जब आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देंगे तो फिर 172 का टारगेट कम से कम डिफेंड करना इस विकेट पर इतना आसान नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी हिट अ 6 और उन्होंने मैच को फिनिश किया और एक मरतबा फिर अपनी टीम को फाइनल में लेकर आए। और तनवीर, ये मैं कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, परफॉर्मेंस बोल रही है, कोई बोले ना बोले कि अगर दो मरतबा 2 मुसलसल साल 2 टीमें मुसलसल फाइनल में आए तो इट मीन्स कि उन दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है कि दे आर द बेस्ट 2 टीम ऑफ द PSL, और 2 डिजर्विंग टीमें फिर फाइनल में आई हैं। लाहौर मुल्तान अगेन सेम ग्राउंड सेम ओपोनेंट्स। नतीजा क्या होगा आज? मुल्तान जो है पूरी कोशिश करेगी जीतने की, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो जो लाहौर ने इनको हराया था, तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये जीतें। और जिस तरह आप दोनों टीम्स की बात कर रहे हैं ना, देखिए जो पिक्स होती हैं ना ड्राफ्ट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जी। उसके बाद क्या होता है, जब अब जिस तरह लाहौर की एक कॉम्बिनेशन बन चुका है या मुल्तान का बन चुका है, उसके बाद जब आप प्लेयर्स रिटेन करते हैं ना, तो वो जो 8-10 प्लेयर्स होते हैं ना, उसमें जो आप प्लेयर्स अपने रख लेते हैं ना, तो वो आधी टीम तो वहीं आपकी तगड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। जीतने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये जो टीम, ये जो 8-10 लड़के हैं, ये अब हमने अपने उसमें रखने हैं। तो मेरे ख्याल में इसका बड़ा फ़ायदा है। इन दोनों टीमों से लोगों को सीखना चाहिए, टीम्स को सीखना चाहिए कि अब ड्राफ्ट में हमने किस तरीके से पकड़ना है इन 2 टीमों को। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट PSL में भी अब ऐसा ना हो कि यही 2 टीम्स ऊपर आ जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सीजन से देख रहे हैं ये टीम्स किसी को जीतने ही नहीं दे रही। तो ये ज़रा मेरे हिसाब से ज़रा शर्म की बात है दूसरे टीम्स के लिए कि भाई अब हमने ऐसे लड़के उठाने कि हम इनको भी पकड़ सकें, क्योंकि ये 2 टीमें देखें बैटिंग में भी स्ट्रांग हैं, बॉलिंग में भी स्ट्रांग हैं, कप्तानी में भी अच्छी कप्तानी हो रही है। तो अब दूसरी टीम्स के लिए एक चैलेंज हो जाएगा नेक्स्ट PSL के। बिल्कुल है, क्योंकि जैसे तनवीर ने कहा कि 2 साल मुसलसल 2 टीमें एक जैसी फाइनल खेल रही हैं, तो ये सवाल तो उठ रहा है कि क्या ये दोनों बहुत तगड़ी हैं और बाकी टीमों और इनके बीच में बहुत फ़र्क आ गया है। लेकिन रिपोर्ट जनाब आपको दिखाते हैं। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, और शो डाउन जनाब शुरू होगा 7 बजे, 6:30 बजे टॉस है। तो जनाब फाइनल के हवाले से बात करते हैं। तनवीर, डेफिनेटली कल हमने देखा कि पैटर्न चेंज हो ही गया फाइनली, और लाहौर ने टारगेट चेस किया और उन्होंने शायद प्लानिंग की हुई थी इसके लिए कि अगर उनको ये मौका मिला तो कैसे करना है, गो के पेशावर इससे बेहतर केस होता। लेकिन चलिए, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो बड़े मैच पे दोनों टीमें डिजर्व करती है कि इन्हीं के बारे में बात की जाए। आज आप टॉस के फैक्टर को कैसे देख रहे हैं? अब तक कोई बारिश की इतनी खबरें नहीं है, लगता है कि आज वेदर पूरा क्लियर है। कल तो आपको पता है मैच से पहले भी बारिश हो रही थी, रात भर बारिश होती रही, कंडीशंस आउटफील्ड भी थोड़ा सा गीला होता है। अब जब बारिश नहीं हुई आज पूरा दिन, और आज जब अभी तक वेदर क्लियर है, क्या टीमों की प्लानिंग होगी? क्या वही टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना? बैटिंग ही करेंगे। मुल्तान भी मेरे ख्याल में टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर। ठीक है। और मुल्तान जो है वो डिफेंड कर रही है अब रन, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ये मेरी अपनी सोच है कि अगर हम ये सोचते हैं कि जी लाहौर की टीम अब टॉस जीत के पहले जो है वो फिर दोबारा बॉलिंग करने की कोशिश करेगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस ग्राउंड में परसेंटेज यही है, जिसने टॉस जीता है उसने बैटिंग की, उसने मैच जीता है। ठीक है। अब कल की परफॉर्मेंस लाहौर को खुद पता है कि हम जीते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते, 1 ओवर पहले जीते, इसका मतलब मुश्किल से जीते हैं। तो वो लाजमी सी बात है, टॉस जीत के उसी प्लान के साथ जाएंगे जिस तरीके से वो कर रहे हैं। पहले बैटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मुझे आइडिया है कि अगर लाहौर ने 170-180 कर ली है तो वो मुझे नहीं लगता मुल्तान जीतेगी। मुल्तान को फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, लाहौर की जो बॉलिंग है हम सबको लेकिन पता है कि बहुत तगड़ी है। एक चीज़ मुल्तान की थोड़ी सी बैटिंग की बात कर लूँ, उनको थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैं कुछ मैचेस से देख रहा हूँ, रिजवान थोड़ा सा स्लो हुए हैं, वो उस तरह की वो बैटिंग नहीं कर रहे जिस तरह वो एक सर्किल में बॉलर्स के ऊपर प्रेशर डालते थे। चलें, इस हवाले से डिटेल बात करेंगे, तनवीर का एनालिसिस भी लेंगे कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और फिर की बैटल्स कौन सा रहेंगे, क्या कुछ चेंजेस भी फाइनल के लिए दोनों 11 में की जा सकती है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और इससे पहले कि हम दोबारा पीएसएल फाइनल में बात करें, ओपनिंग सेरेमनी भी होगी, 6:30 बजे टॉस होगा, इस हवाले से बात करते हैं। अब फाइनल तनवीर 24 घंटे में दोबारा लाहौर कलंदर्स आज मैदान में उतरेगा। पेशावर को भी, और अगर इस्लामाबाद अगर जीता पहला एलिमिनेटर तो उनको भी 24 घंटे में ही खेलना था। लेकिन मुझे क्विक एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से वापस आकर तनवीर से मैं ज़रूर बात करूँगा कि ये जो 24 घंटे में 2 मैच खेलना है कितना मुश्किल है, क्या लाहौर को उसको नुकसान तो नहीं होगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब बात कर रहे हैं PSL 8 के फाइनल की। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, और अब से कुछ देर में ओपनिंग सेरेमनी भी शुरू होगी। 6:30 बजे टॉस, 7 बजे ग्रैंड फाइनल का आगाज़। तनवीर, क्या लगता है दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली करना चाहेंगी? क्योंकि कल लाहौर ने एक तब्दीली की थी, मुल्तान के पास भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको वो आगे पीछे करते। समीन गुल शुरू में खेले, फिर हमने देखा कि अब्बास अफरीदी आए तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एहसानुल्लाह आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, अनवर अली उनके लिए सरप्राइज फैक्टर बने हुए हैं, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी, और बड़ी क्रंच मौके पर उन्होंने परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं। आपको लगता है कि दोनों टीमें पिच को देखते हुए या एक दूसरे को देखते हुए कोई तब्दीली करेंगी? करना तो नहीं चाहिए। मुल्तान की अगर बात करें तो उस तरफ तो कोई मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इनको कोई भी चेंजिंग्स करनी चाहिए। और लाहौर ने कल जाहिर सी बात है मैच जीता है, और जब जीती हुई टीम होती है ना उसमें मैं नहीं समझता कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप कोई भी प्लेयर जब जिसको रेस्ट करवाया जाता है या ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद जब उसको लाते हैं तो वो ज़रूर उसके माइंड में कोई चीज़ होती है कि मैंने 100% परफॉर्मेंस देनी है, तो उससे टीम को नुकसान हो सकता है। जिस तरह मैं थोड़ी सी बात कल के मैच की करूँ, राजा पाकसा की जिस तरह मैं बात करता हूँ, उन्होंने आई थिंक 25 रन की इनिंग खेली 18 बॉल्स पे। मैं ये समझता हूँ कि उनकी जगह पे हसीबुल्लाह खान को आना चाहिए था, क्योंकि हसीबुल्लाह खान आते ही वो तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, वो बॉल रोकते कोई नहीं है। राजा पाकसा आए, उन्होंने 1-2 ओवर आराम से खेले, उसकी वजह से प्रेशर जाता है। तो हसीबुल्लाह खान को अगर भेजते तो शायद उसकी वजह से थोड़े बहुत रन्स जो है, और फॉर्म में भी है, जब भी आते हैं रन्स करते हैं। लास्ट बॉल पे आपने देखा जब इनिंग खत्म हुई उन्होंने चौका भी बड़ा ज़बरदस्त लगाया। तो ये थोड़ा सा है कि आप किसी भी प्लेयर को जब बिठा के लाते हैं तो उसको वो फिर अपनी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई दोनों टीम में चले। साथ साथ PSL की ओपनिंग सेरेमनी भी जनाब इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो चुकी है, और कुछ देर में जब टॉस होगा तो उसके बाद डेफिनेटली सारा आप देख सकते हैं शफ़क़त अमानत अली जो है वो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं, और बड़े ज़बरदस्त हमने PSL की ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी देखते हैं कि आज की सेरेमनी कैसे होगी। और ख़ास तौर पर जो लेज़र शोज़ हैं या जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर तो फिर PSL ने अपने एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया ही हुआ है। अब बात करते हैं जी क्राउड फैक्टर, क्योंकि जब आप लाहौर में अपनी टीम के सामने खेल रहे हों, और लास्ट ईयर भी वो देखिए जी क्राउड अभी से क्या चार्ज क्राउड है, उन्होंने अपना जो है सारा माहौल बनाया हुआ है। तो क्या लगता है आपको तनवीर, जो लास्ट ईयर भी हमने देखा कि एक अच्छा स्टार्ट ले लिया था मुल्तान सुल्तान में, बट लाहौर ने मैच में कमबैक किया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। कल भी ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन आ गई थी फ़खर जमान के आउट होने के बाद, लेकिन इतना चार्ज क्राउड था, मुझे लग रहा था जैसे पेशावर ने विकेट ली है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो एक दो रन पे भी लाहौर को मोटिवेट रखा। ह्यूज फैक्टर। ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता, बट होता भी है। आप क्रिकेटर हैं, आप अगर फील करें कि लाहौर में लाहौर के अंदर से खेल रहे हैं और शोर मचा हुआ है, लाहौर हो रहा है, कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, और यही चीज़ होती है। लेकिन बात ये है कि ये जितने भी लीग्स में प्लेयर्स खेल रहे हैं ये बहुत डिफरेंट लीग्स खेलते हैं। ठीक है, तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आदी होते हैं बहुत ज़्यादा इस प्रेशर के, क्योंकि लोगों की आवाज़ तो आती है। और उसके बाद लाहौर को फ़ायदा इस वजह से भी होगा क्योंकि वो अपनी आवाम के बीच में खेल रहे हैं, अपनी आवाम उनको सपोर्ट करेगी, एक एक प्लेयर का नाम लेके आवाज़ें लगाएगी कि शाबाश सारे ज़मान के वादे करा रही है। ये सब कुछ होता रहेगा। हो सकता है मुल्तान के लिए इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होती है कि भाई जब भी आप 2 टीमें फाइनल पहुँचे तो फिर ये मत सोचे कि हमारे शहर की टीम है तो सिर्फ हम उन्हीं को सपोर्ट करें। आप दोनों टीमों को सपोर्ट करें। प्लेयर्स तो पाकिस्तान के ही है ना सारे। उसके बाद ये भी होता है कि जब होम टीम ज़रा नीचे गिरी हुई होती है तो फिर आवाम उसको उठाने की कोशिश करती है, तो वो फिर प्लेयर्स भी उस चीज़ को लास्ट टाइम फाइनल में भी हुआ, कल भी हुआ जब फ़खर जमान आउट हुआ। आखिर में क्विकली तनवीर, द मैच प्रेडिक्शन ऑफ द फाइनल, द ग्रैंड फाइनल प्रेडिक्शन, क्या आप कहते हैं? मुल्तान जीतेगी। मुल्तान जीतेगा? सोचना पड़ेगा, फाइनल है। आई थिंक लाहौर के साथ मोमेंटम है, लेकिन तनवीर एक बात, मैं उनके साथ जरूर हूँ, मेरी प्रेडिक्शन लाहौर ही समझिए आप, लेकिन 24 घंटे में 2 मैच आप खेल रहे हैं। मुझे पता क्या लग रहा है आज? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है रिजवान आज डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलेगा। चलें, आखिर में आपको लगता है 24 घंटे में जब मैच आप खेलें, वो भी एक बड़ा क्लोज प्ले ऑफ एलिमिनेटर, और फिर आप फाइनल में खेल रहे हैं,
फास्ट बॉलर्स के अब मैं पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, यानी हारिस, शाहीन, जमान, 24 घंटे में बड़ा मुश्किल है, डिमांडिंग है, क्योंकि सिर्फ 4 ओवर नहीं करने होते, वार्म अप्स होते हैं, फील्डिंग होती है, एक मैच प्रेशर होता है, एक मेंटल हेल्थ प्रेशर है। लेकिन बहरहाल फाइनल है तो मोटिवेट तो कर रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइड एडवांटेज नहीं, मुल्तान फ्रेश आएंगे 2 दिन का रेस्ट करके एक फोकस तरीके से। देखिए प्रोफेशनल तो है, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लाहौर मुल्तान के सिनेरियो की। देखिए ये कोई शक नहीं कि मुल्तान को रेस्ट मिला हुआ है, 2-3 दिन का रेस्ट मिल गया, उनके बॉलर्स फ्रेश होंगे। लेकिन अगर हम लाहौर की भी बॉलर्स की बात करें, हम एक तरफ तो ये सोचते हैं कि जी वो फ्रेश होंगे, दूसरी तरफ ये भी तो सोचो ना कि वो 2-3 दिन रेस्ट मिल गया उनको, ये कंटिन्यू खेल रहे हैं, इनको ये टच में है बिल्कुल, इनके पास गैप नहीं, लेकिन ये भी देखें कि ऐसे कोई बुजुर्ग फास्ट बॉलर नहीं है कि एक दिन मैच खेलें तो अगले दिन हैमस्ट्रिंग पकड़ के बैठ फास्ट बॉलर नहीं है, सारे फास्ट बॉलर है, तो कोई रियायत नहीं होने वाली तनवीर के बकौल। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, ग्रैंड फाइनल इसको जरूर एंजॉय करें, और जैसे तनवीर ने कहा कि दोनों टीमों को खुल के सपोर्ट करें। तनवीर की मुल्तान, मेरी लाहौर जरूर है, लेकिन मैं आखिर में कहूंगा मे द बेस्ट टीम विन टुडे। और पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, और रात 11 बजे भी आज हम इंशाल्लाह डॉन न्यूज़ पे मैं और तनवीर फाइनल के बाद आपके साथ मौजूद होंगे, इस फाइनल पे बात करेंगे। ट्यून करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।